हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में बताने जा रही हूँ। उनके गाने इस तरह इमोशनल करने वाले होते थे कि लोग उनके गानों को सुनकर रो पड़ते थे। लीजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी बहुत ही शरीफ इंसान थे। लता मंगेशकर ने एक बार उनकी तारीफ़ करते हुए कहा था कि उनके जैसा नेक दिल इंसान नहीं देखा। उनमें कोई बुरी आदत नहीं थी। राजेश खन्ना की एक हीरोइन तो रफ़ी साहब को 10-10 बार आई लव यू बोलती थी। जब भी वो रिकॉर्डिंग रूम में होते थे, एक्ट्रेस बाहर बैठकर उनका इंतज़ार करती। रफ़ी साहब अपनी आंखें नीचे झुका लेते। इस हीरोइन की फिल्मों के लिए मोहम्मद रफ़ी ने ऐसे 5 सदाबहार गाने गाए जिन्हें सुनकर आज भी दिल धड़कने लगता है। वह एक्ट्रेस कौन सी है, वो सदाबहार गाने कौन से हैं, आइए जानते हैं। एंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी ने भारतीय सिनेमा को हजारों यादगार गीत दिए। उनका जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ। एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में जन्मे रफ़ी साहब ने लाहौर से संगीत की शिक्षा ली। बॉलीवुड के कई नामी एक्ट्रेस उनकी आवाज़ों के दीवाने थे। बॉलीवुड की अपने ज़माने की एक एक्ट्रेस थी जो उन्हें 10-10 बार आई लव यू बोलती। मोहम्मद रफ़ी रिकॉर्डिंग के लिए आते तो उनसे सिर्फ एक बार प्यार से देखने की गुजारिश करती। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि मुमताज़ थी। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने दर्जनों हिट फिल्में दी। मुमताज़ ने अपने एक इंटरव्यू में पूरा किस्सा बताया था। मोहम्मद रफ़ी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें गाने का शौक़ कैसे लगा। उन्होंने बताया था कि जब वो 10 साल के थे और जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ सुबह सुबह एक फ़कीर आया करता था। वो गाकर पैसा मांगता था। जब वो गाता था तो रफ़ी साहब को उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती थी कि रफ़ी उसका पीछा किया करते थे। मोहम्मद रफ़ी एक बार गाते गाते रो पड़े। गाने की आखिरी लाइन उन्होंने सिसकियाँ लेते हुए पूरी की। यह गाना 1968 में आई फिल्म नीलकमल का था। गाने के बोल थे, बाबुल की दुआएं लेती जा। उन्होंने कहा कि फिर से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन संगीतकार रवि ने इनकार कर दिया। यह गाना हर शादी में दुल्हन की विदाई के समय बजता है। एक्ट्रेस मुमताज़ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं मोहम्मद रफ़ी की दीवानी हूँ और मरते दम तक दीवानी रहूँगी। वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत शरीफ थे। मुझे लगता था कि उनके जैसा सिंगर ना था, ना है और ना ही होगा। आज ने अपने एक और इंटरव्यू में बताया कि मैं मोहम्मद रफ़ी को बहुत तंग करती थी। जब वो सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया करते थे तो रिकॉर्डिंग रूम के बाहर जाकर बैठ जाती थी। सिंगर माइक के साथ अलग खड़े होते थे, फिर भी मैं उन्हें देखकर कहा करती थी कि रफ़ी साहब ज़रा इधर देखिए ना। वो एक बार में नहीं देखते। फिर मैं कहती कि रफ़ी साहब प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखिए ना, लव यू बोलती तो वो अपनी आंखें नीचे कर लेते थे। फिर कहते थे कि रफ़ी साहब मुमताज़ बोल रही है आई लव यू। फिर कहते मुझे गाना याद करना है। राजेश खन्ना के साथ दर्जन भर हिट फिल्म देने वाली मुमताज़ ने बताया, मैं जवाब में कहती कि आप गाना याद कीजिए, मैं कब मना करती हूँ तो वो शुक्रिया बोलते। इतना शरीफ इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो दावे के साथ कह सकती है कि अपनी पत्नी के सिवाय किसी और की ओर वो देखते भी नहीं थे। मैं बहुत तंग करती थी। समय की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस में से एक मुमताज़ थी, जिन्होंने 2 रास्ते, बंधन, आदमी और इंसान, सच्चा झूठा, खिलौना, तेरे मेरे सपने, हरे राम हरे कृष्णा, अपना देश, लोफर, चोर मचाए शोर जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। इन फिल्मों के गाने भी बहुत पॉपुलर हुए। मोहम्मद रफ़ी ने इनकी फिल्मों में 4 ऐसे गाने गाए जो अमर हो गए। इन गानों में 2 रास्ते फिल्म का सॉन्ग, छुप गए सारे नज़ारे कोई कैसे भुला सकता है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे इस गाने को मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर ने गाया था। बख्शी ने गीत लिखा था। फिल्म सुपरहिट रही। 2 रास्ते फिल्म का एक और गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी। इस गाने के बोल थे, ये रेशमी जुल्फ़े ये शरबती आँखें। और राजेश खन्ना की एक और फिल्म सच्चा झूठा का एक पॉपुलर गाना, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो क्या कोई प्यार का इरादा, आज भी सुनते ही दिल के तार छेड़ देता है। 1970 में रिलीज हुई इस फिल्म का म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया। इसी तरह शम्मी कपूर मुमताज़ स्टार फिल्म ब्रह्मचारी का एक लव सॉन्ग आज भी विज्ञापन, शादी, पार्टी, फंक्शन में सुनाई देता है। गाने के बोल, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। यह मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में यह गाना
रूह में समा जाता है। की एक और फिल्म 1970 में खिलौना रिलीज हुई। चंद्र बोहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया, गीतकार आनंद बख्शी थे। इस फिल्म का एक गाना खुश रहे तू सदा तू जहाँ भी रहे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। यह गाना अमर हो गया। संजीव कुमार, जितेंद्र मूमी हिट रही। मुमताज़ ने फिरोज खान और शम्मी कपूर को सबसे खूबसूरत हीरो बताया। उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों से ज़्यादा कोई हीरो खूबसूरत नहीं लगा। मुमताज़ ने कहा, बहुत से हीरो खूबसूरत होंगे लेकिन मैं उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुई। जब मैं फिल्मों में आई तब 2 ही पर्सनैलिटी थी, ऐसा नहीं था कि दूसरे अच्छे हीरो नहीं थे। दत्त साहब बहुत अच्छे इंसान थे। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे सिर्फ इन दोनों से ही हुआ। रफ़ी साहब के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।